स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ बने रहें और फिल्मी दुनिया का आनंद उठाएं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शांत कस्बे से होती है। यह एक ऐसा कस्बा है जहां कभी कुछ खास नहीं होता, लेकिन एक किशोर ब्रॉडी के लिए यहाँ की जिंदगी बेहद घुटन भरी लगती है। उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अपने चाचा चाची और चचेरे भाई के पास भेज दिया जाता है, जो इस धार्मिक इलाके में रहते हैं। ब्रॉडी खुद को यहाँ पूरी तरह से अलग थलग महसूस करता है। उसका चचेरा भाई डेविड उसे लगातार तंग करता रहता है, यहाँ तक कि घर में भी उसे कभी सुकून नहीं मिलता। लेकिन ब्रॉडी की जिंदगी में एक चीज है जो उसे हमेशा खुश करती है, हेवी मेटल म्यूजिक। ब्रॉडी को ये संगीत पसंद है और उसे यह विद्रोह की तरह लगता है, उसकी उस दुनिया के खिलाफ जिसे वह समझ नहीं पाता। स्कूल में भी ब्रॉडी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ भी वो एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता है, जैसे उसे कोई देख ही नहीं रहा हो। उसके कुछ ही दोस्त हैं और वे भी स्कूल के मिसफिट्स, डायोन और गिल्स। वे भी अन्य छात्रों की तरह ही अनदेखी किए जाते हैं। हालांकि डायोन और गिल्स के बीच खेलों की बात होती है, वे ब्रॉडी के हैवी मेटल के शौक को ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन एक दिन ब्रॉडी की मुलाकात जैक से होती है। जैक ठीक वैसा ही है जैसा ब्रॉडी बनना चाहता है, आत्मविश्वासी, विद्रोही और मेटल म्यूजिक में पूरी तरह डूबा हुआ। दोनों की दोस्ती तुरंत गहरी हो जाती है और वे अपनी मेटल बैंड बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं डेथकिज्म। एक दिन जैक ब्रॉडी को एक पुराने म्यूजिशियन रिकी डैगर्स के बारे में बताता है। अफवाह है कि डैगर्स एक रहस्यमय संगीत नोट्स के साथ छिपा हुआ है, जिसे ब्लैक हायम कहा जाता है। यह नोट्स इतना शक्तिशाली है कि यह शैतानी शक्तियों को बुला सकता है। जैक हमेशा की तरह उत्साही ब्रॉडी को समझाता है कि उन्हें इस नोट्स को ढूंढना चाहिए। यह विचार ब्रॉडी को भी रोमांचित कर देता है। वे डैगर्स के घर जाते हैं और वास्तव में वो नोट्स चुरा लेते हैं। वे इसे अपनी बैंड में बजाने का फैसला करते हैं, सोचते हुए कि इससे उनकी बैंड की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही वे इसे बजाते हैं, कस्बे में कुछ अजीब होता है। शैतानी ताकतें जाग उठती हैं और जल्द ही पूरा कस्बा इस शाप के जाल में फंस जाता है। कस्बे के हर कोने में लड़ाई के दौरान ब्रॉडी को एक पुरानी धुन का ध्यान आता है, जो शायद इस शाप का तोड़ हो सकती है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है और यह धुन शायद किसी पुराने बैंड के गाने में छिपी हो सकती है। जैसे जैसे शैतानी ताकतें पूरे कस्बे में फैलने लगती हैं, ब्रॉडी और उसके दोस्तों को ये समझ आ जाता है कि वे इस बुराई के केंद्र में हैं। लोग तेजी से खतरनाक राक्षसों में बदलते जा रहे हैं और पूरे कस्बे में अराजकता फैल गई है। हर तरफ चीखें, खून और तबाही मच गई है। ये ब्रॉडी और उसके दोस्तों के लिए एक डरावना और अकल्पनीय दृश्य है। ब्रॉडी, जो पहले से ही अपनी जिंदगी से थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था, अब इस डरावनी सच्चाई का सामना कर रहा है। लेकिन डर के बावजूद वो जानता है कि उन्हें कुछ करना होगा। वो और जैक, डायोन और गिल्स अब न केवल अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि कस्बे को बचाने के लिए भी जिम्मेदार हो गए हैं। शैतान की ताकतें उन्हें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही हैं। वे हर कोने से आक्रमण कर रहे हैं और राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ब्रॉडी और उसके दोस्त हार मानने वालों में से नहीं हैं। यही वो समय होता है जब ब्रॉडी की मुलाकात मेडिना से होती है। मेडिना, जो पहले स्कूल में ब्रॉडी की क्रश थी, अब इस बर्बादी में एक साथी योद्धा के रूप में खड़ी है। मेडिना की ताकत और दृढ़ संकल्प ने ब्रॉडी को प्रेरित किया। वो अब केवल एक रोमांटिक रुचि नहीं है, बल्कि वो एक सक्षम लड़ाकू है, जो राक्षसों के खिलाफ खड़ी है और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार है। ब्रॉडी और मेडिना की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसे रिश्ते का विकास है जो बर्बादी और मृत्यु के बीच पनपता है। जैसे जैसे शैतानी ताकतें फैलती जाती हैं, ब्रॉडी और उसके दोस्त खुद को इस भयानक स्थिति के बीच पाते हैं। कस्बे के लोग अब राक्षसों में बदल जाते हैं, जो हर जगह विनाश कर रहे हैं। पहले तो ब्रॉडी डर जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि अगर इस विनाश को रोकना है, तो उसे और उसके दोस्तों को ही कुछ करना होगा। अब उनके पास मेटल म्यूजिक ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। जैक, डायोन और गिल्स के साथ
ब्रॉडी कस्बे के विभिन्न हिस्सों में लड़ाई करता है, लेकिन इस बीच उन्हें ये भी समझ आता है कि हर कोई शैतानी ताकतों का शिकार नहीं हुआ है। उसी स्कूल की लड़की मैडिना, जिसे ब्रॉडी चुपके से पसंद करता था, शैतानी संक्रमण से बच गई है। मैडिना भी जल्द ही उनके समूह में शामिल हो जाती है। मैडिना केवल एक साथ देने वाली साथी नहीं है, बल्कि वो एक लड़ाकू योद्धा साबित होती है। वो निडर और मजबूत है, और वो अपनी लड़ाई में ब्रॉडी और उसके दोस्तों का साथ देती है। इस बीच ब्रॉडी को एक और बात का एहसास होता है। ये ब्लैक हायम केवल शाप का ही स्रोत नहीं है, बल्कि इसका उपाय भी हो सकता है। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं, हर पल ये जानते हुए कि अगले ही क्षण में उनका अंत हो सकता है। लेकिन इस बीच जैक के मन में एक गहरी भूख उभर रही है। उसकी महत्वाकांक्षा और शक्ति की लालसा अब उसे अंधा कर रही है। जैक का यह व्यवहार ब्रॉडी के साथ उसके रिश्ते को कमजोर कर देता है। जहां पहले उनका रिश्ता विश्वास और दोस्ती पर आधारित था, अब उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। ब्रॉडी महसूस करता है कि जैक केवल अपनी शक्ति और गौरव के लिए लड़ रहा है, और यह समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अब किस पर भरोसा करे। इस बीच ब्रॉडी और मैडिना एक गहरी साजिश की तह तक पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्लैक हायम के विपरीत एक धुन है जो इस शाप को समाप्त कर सकती है, लेकिन ये धुन बहुत पुरानी और दुर्लभ है। इसे ढूंढना लगभग असंभव सा लगता है। ब्रॉडी के मन में एक विचार आता है। उसने कहीं सुना था कि एक पुराना बैंड हैट्स इन्फिनो, जिसने एक बार यह धुन गाई थी, एक प्राचीन धुन के छिपे हुए हिस्सों का हिस्सा था। लेकिन वो बैंड अब गायब हो चुका है और उसकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं मिलती। ब्रॉडी और उसके दोस्तों के सामने अब एक नई चुनौती है, उस पुरानी धुन को ढूंढना जो ब्लैक हायम का तोड़ हो सकती है। ये काम आसान नहीं होगा। उनके पास बहुत कम समय है और शैतानी ताकतें हर पल और भी शक्तिशाली होती जा रही हैं। ब्रॉडी को अपने मेटल संगीत के गहरे ज्ञान का उपयोग करना होगा। इस बीच जैक के साथ उसके रिश्ते में तनाव और बढ़ जाता है। जैक की शक्ति और नियंत्रण की भूख अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। उसने एक ऐसा विचार पेश किया जो ब्रॉडी को चौंका देता है। जैक चाहता है कि वे ब्लैक हायम का उपयोग करें, न कि इसे खत्म करें। जैक का मानना है कि अगर वे इस संगीत की शक्ति को नियंत्रित कर ले, तो वे शैतानी ताकतों को अपने अधीन कर सकते हैं और पूरे कस्बे पर शासन कर सकते हैं। यह विचार ब्रॉडी और मैडिना को डराता है। वे जानते हैं कि जैक की महत्वाकांक्षा उन्हें और कस्बे को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। ब्रॉडी और जैक के बीच की दूरी अब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और उनकी दोस्ती, जो कभी मजबूत थी, अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। ब्रॉडी और उसके दोस्त आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि हैट्स इन्फिनो का खोया हुआ गीत छिपा हुआ हो सकता है। ये जगह एक रहस्यमय कलेक्टर का घर है जो दुर्लभ मेटल रिकॉर्ड्स और कलाकृतियों का संग्रह करता है। लेकिन कलेक्टर का घर कस्बे के बाहरी इलाके में है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। शैतानी ताकतें हर जगह फैली हुई हैं और हर कदम पर वे खतरनाक हो रही हैं। ब्रॉडी, मैडिना, डायोंग और गिल्स को अपनी जान जोखिम में डालकर उस कलेक्टर के घर तक पहुंचना होगा। रास्ते में वे कई राक्षसों से लड़ते हैं। हर लड़ाई उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। अंततः वे कलेक्टर के घर पहुंच जाते हैं। ये जगह पुराने और दुर्लभ मेटल संगीत से भरी हुई है, लेकिन ये जगह भी शैतानों से सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, उन पर शैतानों का एक झुंड हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान ब्रॉडी को कलेक्टर की संग्रहित वस्तुओं में से एक प्राचीन कैसेट टेप मिलता है। उसे विश्वास है कि यही वो टेप है जिसमें हैट्स इन्फिनो का खोया हुआ गीत है, लेकिन उनके पास इसे बजाने का समय नहीं है। शैतानी ताकतें उन पर हावी हो रही हैं और उन्हें जल्दी से वहां से भागना पड़ता है। भागने के बाद वे एक पुराने छोड़े हुए इमारत में शरण लेते हैं। यह उनके लिए एक अंतिम मौका है। ब्रॉडी टेप प्लेयर में कैसेट लगाता है और हैट्स इन्फिनो का खोया हुआ गीत बजाना शुरू करता है। जैसे जैसे धुन बजती है, हवा में एक अजीब सा बदलाव आता है। शैतानों की ताकत कमजोर होने लगती है। ब्रॉडी और उसके दोस्तों को पहली बार महसूस होता है कि वे जीत के करीब हैं।
लेकिन ठीक उसी समय जैक फिर से प्रकट होता है। वो अब पूरी तरह से शैतानी ताकतों के प्रभाव में है। जैक ने खुद को ब्लैक हायम के शाप के हवाले कर दिया है और अब उसे विश्वास है कि वो इन शैतानी शक्तियों का राजा बन सकता है। उसकी आंखों में अब लालच और शक्ति की भूख दिखाई देती है। ब्रॉडी और जैक के बीच एक भयानक और भावनात्मक लड़ाई होती है। ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी कठिन है। जैक अब वो नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। लड़ाई के अंतिम क्षणों में ब्रॉडी किसी तरह जैक को मात देने में कामयाब होता है। जैक अब अपने किए पर पछताता हुआ माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो सके, हैट्स इन्फिनो का अंतिम नोट बजता है और इसके साथ ही शैतानी ताकतें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। कस्बा धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। शाप खत्म हो चुका है, लेकिन ये जीत ब्रॉडी के लिए आसान नहीं थी। वे जानते हैं कि उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन एक संतोष की भावना भी है। उन्होंने कस्बे को बचा लिया है। इस कहानी में हॉरर, कॉमेडी और दोस्ती के अनमोल पल हैं, जो इसे एक बेहद मनोरंजक और दिलचस्प अनुभव बनाते हैं। मेटल संगीत और शैतानी शक्तियों का मिश्रण कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ब्रॉडी का एक साधारण लड़के से एक नायक बनने का सफर है, जो भावनात्मक गहराई से भरा हुआ है। जैक के साथ उसकी जटिल दोस्ती और अंत में उसका पतन कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। फिल्म के एक्शन दृश्य तेज गति के और रोमांचक हैं, और इसका हास्य एक अच्छा संतुलन बनाए रखता है। आलोचकों ने इस फिल्म की मूल कहानी और इसके कॉमेडी और गोर के अनूठे मिश्रण की तारीफ की है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 6.3/10 है और यह अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी मूवी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके। मजेदार जबरदस्त कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ।